गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। तृतीयः पाठः। पाठ 3 तृतीयः पाठः। महर्षि दयानन्दः। महर्षि दयानंद। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार में सबसे पुरानी संस्कृतियों में प्रधान है, सबसे प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय अनेकाः महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मं देशीयां संस्कृति श्रेष्ठां चरमसीमा नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुष ने यहाँ पर जन्म लिया और हमारी संस्कृति की श्रेष्ठता को चरमोत्कर्ष यानी ऊंची पर पहुंचाया, ऊंची जगह पर पहुंचाया। समय समय पर अनेक महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया और हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता और चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से प्रधानतम नायक थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दः जीवन रचितं प्रस्तुते। इस पाठ में महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र प्रस्तुत है। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनाङ्के चतुर्विंशत् उत्तरा अष्टादशशततमे। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी में 12 यानी 12 दिनांक 12 तारीख फरवरी की 12 तारीख को चतुर्विंशतः यानी 24 अष्टादश 18 10 है ना, अष्टादश शत यानी शताब्दी या सन में हुए। 1824 में हुए। 12 फरवरी 1824 में हुए। ईश्वरीय वर्षे अभवत् यानी इस वर्ष में हुए। अस्य जन्मनाम मूलशंकरः आसीत्। इनके जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा ऐसा 16 वर्षीय जातः तदा अस्भगिनी स्वर्गगतः। जब ये 16 साल की हुए तब इनकी बहन का निधन हो गया। भगनी यानी बहन, 16 वर्षीय यानी 16, तदा यानी जब ये 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्षत्रयान्तरं चास्य पितरोऽपि दिगम्बतः। वर्षत्रयान्तर यानी 3 वर्ष के पश्चात इनके पितृभ्यो अपि यानी चाचा जी, दिगम्बता इनके चाचा जी का भी स्वर्गवास या निधन हो गया। गृहे अन्येषु जनेषु विलप्तेषु अयं संसारस्य अनित्यां विचारयन्। घर में
अन्य लोगों के, अन्येषु यानी अन्य, जनेषु यानी लोगों के, विलप्तेषु यानी विलाप कर, अयम विलाप करता हुआ देखकर, अयम संसारस्य अनित्याम विचार्यान, विचार करते हुए कि संसार अनित्य है ना, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है, ये विचार करते हुए कत अहम अमरो भवेयम, विचार करते हुए सोचा मैं कैसे अमर होऊंगा, भवेयम यानी होऊंगा, इति चिंतायाम, यह उन्होंने सोचा या चिंतन किया। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहैव स्वगृहे त्यज्यत, एकस्मिन् दिने यानी एक दिन, मूलशंकर ने अचानक अपना घर त्याग दिया, स्वगृह यानी अपना घर, त्यज्यत यानी त्याग दिया, उन्होंने अपना घर त्याग दिया। ततो असो देशांतरम विचरन व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि विशेषतः, ततो असो देशांतरम विचरन व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धति च शिक्षत। तत्पश्चात इन्होंने एक देश से देशांतरम यानी देश देश में घूमकर, विचरण यानी घूमना, घूमकर या घूमकर व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। विशेषतः इनमें उन्होंने योग शास्त्र का अध्ययन किया। विचरण काले व्ययम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम गृह्णात। विचरण काले यानी भ्रमण काल में, नर्मदा तीरे इन्होंने नर्मदा किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण कर लिया। तदा ऐसा दयानंद सरस्वती नामन्ना प्रसाद, तब यह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरा मथुरा गत्वा, इसके बाद वो मथुरा गए। प्रयाग चक्षु स्वामिन बिरज आनंदात बहुवधानी शास्त्राणी अशिक्षत, इसके बाद वो मथुरा गए और वहाँ पर स्वामी बिरजानंद जी से अनेक शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की। विद्या समाप्तौ गुरु तमादिशत वत्स, विद्या समाप्त के बाद, विद्या समाप्त यानी उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुजी ने इन्हें आदेश दिया, वत्स यानी बेटे, देशो अयम अस्माकं भी अंधकारे पतितो वर्तते। उन्होंने बोला बेटा हमारा देश अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है, अज्ञान के अंधकार से
में पड़ा हुआ है। तद्गच्छ तो जाओ। अंधविकारम अपने, अंधविकार को दूर करो। अंधविकार यानी जो अंधकार है उसको दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उदर वैदिक ज्योतिष च पुनः प्रकाशाय। ऋषि प्रणीत ग्रंथों का उद्धार करो और जो वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित करो, यानी जो पुराने वेद हैं उनको पुनः प्रकाश में लाओ। दयानंदो अपि गुरु आज्ञां शिरसि कृत्वा। दयानंद ने गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर या शिरोधार्य करके और उनको प्रणाम करके उनका श्रीशिषा कृत्वा पदा प्राणायामे आशीषम च गृहीत्वा एत देशे वसिनः। उनके चरणों में प्रणाम कर, उनको नमस्कार कर, उनका आशीर्वाद ले ग्रहण कर इस देश में रहने वाले मनुष्यों को एते देशे वसिना मानवाम, यानी इस देश में रहने वाले मनुष्यों को अंधविकारानाकाद अविद्या अंधकाराद उद्धर्त्यु कार्यक्षेत्रे समागतः। इस देश में रहने वाले मनुष्यों को अज्ञान के अंधकार से दूर करने के लिए कार्यक्षेत्र में लग गए। गुरु आज्ञां पलायम देश समायोजो उन्नते निरंतम भारतीय संस्कृति प्रचारम करोत। गुरु की आज्ञा मानकर वह देश और समाज में उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे। पाखंडो उन्मूलाय वैदिक धर्मस्य च समागतः। पाखंडो मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः स्थापनाय अयम संपूर्ण देशे वा ब्रह्म। इन्होंने क्या किया? पाखंड का उन्मूलन करने के लिए, यानी पाखंडों जो रीति रिवाज हैं उनको दूर करने के लिए और वैदिक धर्म का पुनः उत्थान करने के लिए पुनः स्थापना करने के लिए संपूर्ण देश में भ्रमण किया। संपूर्ण देश से भ्रमण यानी पूरे देश का भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापना कृतवान्। सामाजिक कुप्रथा के निवारण के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा आवलानां दलित वर्णानां गवां च उद्धाराय सदैव प्रयारात्। महर्षि दयानंद या महर्षि ने विधवा और अबला विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए, दलित वर्गों के लिए, गायों के लिए, गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्न किया, हमेशा प्रयत्न करते
रहे या किया। स्वतंत्रता भावनापि प्रथमनेव महर्षिः अस्माकं हृदयेषु जागरिता। स्वतंत्रता की भावना भी सर्वप्रथम इन्हीं महर्षि के हृदय में जागृत हुई। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले महर्षि के हृदय में जागृत हुई। नाना विधानी दुखानी सोढ़वापी नायम कर्तव्य विमुख हो जाता है। नाना विधानी दुखानी यानी कई प्रकार के कष्ट होने के बाद भी, कई प्रकार के, नाना विधानी यानी कई प्रकार के या अनेक प्रकार के कष्ट होने के बाद भी यह कभी कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। यह कभी कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एन यस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्तः। इससे इस महापुरुष की ख्याति सब दूर फैल गई या सब दूर हो गई। अयम महापुरुषो चिरो अपेक्षित वेदनाम प्रचारम करोत्। अयम महापुरुष चिरो अपेक्षित वेदनाम प्रचारम करोत्। इन महापुरुष ने चिरकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। उपेक्षित यानी जो पढ़े नहीं जाते थे उस टाइम, उनका भी इन्होंने प्रचार किया। एतस्य वृष्टिशः विशिष्टः संदेशः आसीत्। इनका एक संदेश भी था, एक बहुत ही अच्छा विशेष संदेश था इनका कि हाँ बाय यत जना वेदान प्रत्यागच्छेयुः। लोग वेदों की ओर लौट आए। यतः जना वेदान प्रत्यागच्छेयुः यानी लोग वेदों की ओर लौट आए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका शतार्थ प्रकाश संस्कार विधिन प्रवृत्ति ग्रंथा। इन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि इत्यादि ग्रंथों की रचना की। एतेन विचिरिता इन्होंने की इनकी रचना अक्टूबर मासे 63 दिनांके अक्टूबर की 30 तारीख को 83 उत्तरा अष्टादशशते तमे 83 उत्तरा अष्टादश यानी 1883 में ईश्वरीय वर्ष में 1883 वर्ष में भौतिक शरीरम विहाय यस्य शरीरे मरो अभवत्। यस्य शरीरे अमरो अभवत्। यह भौतिक शरीर से तो दिगंबत हो गए लेकिन यश रूपी शरीर से हमेशा अमर हो गए। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्ति आसीत्। जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे वे धैर्य सत्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका चरित्र सदैव भारतीयों के लिए अनुकरणीय है, अनुकरण करने वाला है। एतादृशा महात्मानां सर्वदा वंदः अविस्मरणीयश्च भवन्ति। एतादृशः ऐसे महात्मा सर्वदा यानी हमेशा
वंदनीय और अविस्मरणीय होते हैं। अविस्मरणीय यानी ना भूलने योग्य होते हैं। ये था हमारा पाठ दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी मासे द्वादश दिनांक के चतुर्विंशत उत्तरा अष्टादश शततमे ईश्वरीय वर्ष से अभवत, यानी उनका जन्म गुजरात में 12 फरवरी 1824 को हुआ। इनका जन्म का नाम क्या था? अस्य जन्मनाम मूल संक्रह आसीत। यदा ऐसा 16 वर्षीय जाता तदा स्वग्नि स्वर्ग गता। जब ये 16 साल के हुए, जब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया। वर्ष त्रयांतरे चास्य पितृभ्य दिगंबता। जब ये मतलब 3 वर्ष के पश्चात ही इनके पितरों भी चाचा यानी पितृव्योपी यानी चाचा भी स्वर्गवास हो गए। गृहे अन्येषु जन्येषु विलप्तेषु एवं संसारस्य अनित्याम विचरायान। जब इन्होंने घर में अन्य लोगों को विलाप करते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो इनने सोचा संसार अनित्य है। कथा अहम अमरो भक्ति, में कैसे अमर हों। इति चिंतमाय एकम दिशने मूल संक्रह सह स्वगृह तज्जत। ऐसा सोचते हुए मूलशंकर ने एक दिन अपना घर त्याग दिया और ये चले गए कहाँ? देश देशांतर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए उनकी मुलाकात विजयानंद सरस्वती से हुई। फिर उनसे उन्होंने दीक्षा ली। इसके बाद इनका नाम हो गया दयानंद सरस्वती। उसके बाद ये मथुरा गए। मथुरा में इन्होंने कई विषयों की शिक्षा ली और गुरु की आज्ञा से ये देश के उत्थान और अंधविश्वास को दूर करने के लिए प्रयत्न करने लगे। इनका एक नारा था कि लोग वेदों की ओर लौट आओ। इनकी मृत्यु अक्टूबर की 30 तारीख को 1883 में हो गई। भौतिक शरीर को त्याग कर भी ये यश रूपी शरीर से आज भी जीवित हैं और अमर हो गए। ठीक है, ये थी इनकी कहानी। चलिए, ये हमारा पाठ हो गया। अब हम कल पढ़ेंगे। गुड डे।